हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट टैग को कैसे लगाते हैं, इसका क्या यूज़ है और इसको क्यों लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट दो तरीके से लगाया जाता है। एक तो है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो गाइस अब बात ये आती है कि ये कमेंट लगाया क्यों जाता है, इसका क्या यूज़ है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी एक प्रोजेक्ट पे जब पूरी टीम काम करती है, मतलब एक या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें कोई स्टेटमेंट जब हमने लिखा, स्टेटमेंट कुछ भी लिखा या मेथड लिखा, फंक्शन लिखा, कुछ भी जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर हम उसके आगे कमेंट लिख के ये बता देते हैं कि हमने ये किस लिए लिखा है, इसका क्या यूज़ है। तो जब दूसरा बंदा उस प्रोजेक्ट को देखता है, तो फिर वो उस चीज़ को, कमेंट को पढ़कर समझ जाता है कि ये स्टेटमेंट किस लिए लगाई गई, इसका क्या यूज़ है। एक तो कमेंट इसलिए लगाया जाता है। दूसरा कमेंट ये होता है कि कहीं से हमने एक स्टेटमेंट स्टार्ट की या एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट की या फंक्शन स्टार्ट किया, मेथड स्टार्ट किया, कुछ भी हमने स्टार्ट किया, तो हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं कि ये यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है और यहाँ हमने बंद किया है। तो ये भी एक कमेंट से हम कर सकते हैं कि कमेंट बता दे कि कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हुई और कहाँ बंद हुई। कमेंट में होता क्या है कि कमेंट जो है ना वो प्रिंट नहीं होता, वो सिर्फ बैक हैंड में दिखता है लेकिन वो आउटपुट में रन नहीं होता। और तीसरा मेन यूज इसका ये है कि हमने कोई स्टेटमेंट लिखी और हम चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट को या किसी भी स्टेटमेंट को अपनी पूरी प्रोग्रामिंग में से कुछ टाइम के लिए हाइड कर दें या परमानेंट हाइड कर दें, तो उसको भी हम कमेंट बना सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो आज देखिए, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में जो फाइल यूज़ की थी वही फाइल मैंने खोल ली है। देखिए ये वो फाइल है जो मैं पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ कर चुका हूँ और देखो इसका रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं। तो अब मैं आपको कमेंट लगाकर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं जो मैंने बताया आपको कमेंट के स्टार्ट और एंड करने वाली बात, तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, जावास्क्रिप्ट के मेथड को स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लगाने के लिए दो बार बैकस्लैश लगा दीजिए, दो बार बैकस्लैश लगाकर आप सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं स्टार्ट और जावास्क्रिप्ट, आपने लिख दिया स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। तो ये है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप इसको सेकंड लाइन में जाते हैं तो ये कमेंट हट जाएगा, देखो है ना। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अभी मैं मल्टीपल लाइन कमेंट बताऊंगा। अभी देखो मैं नीचे सिंगल लाइन कमेंट और लगाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ नीचे और देखो बैकस्लैश लगाकर मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पर एंड जावास्क्रिप्ट। ये मैंने देखो बताया स्टार्ट जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये जो मैंने लिखा है ये कोई भी डेवलपर समझ जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कमेंट बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें कमेंट है मल्टीपल लाइन। तो मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लगेगा, वो देखो ऐसे लगता है। जैसे मल्टीपल लाइन लिखने के लिए देखो यहाँ पर हमने कहा स्टार्ट जावास्क्रिप्ट, तो मैं एंटर मारता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मैंने एंटर मारा तो ये दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। अब दूसरी लाइन स्टार्ट करने के बाद मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ से फ्रॉम हुसैन सर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा तो देखो ये कमेंट नहीं है। अब मुझे ये मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है, तो मल्टीपल लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो बैकस्लैश और फिर लगाते हैं स्टार और फिर उसके बाद में लास्ट में जाकर जहाँ तक आपने कमेंट लगाना है वहाँ पर पहले स्टार लगाओ फिर बैकस्लैश लगा दो। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट होगा। अब इसमें कितनी भी लाइनें आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो ये भी समझ लें कि जब तक आप एंटर नहीं मारेंगे वो दूसरी लाइन में नहीं जाता। आप अगर सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हैं तो एंटर ना मारें, अब लिखते चले जाएं। देखो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ना एंटर किया था, मैं यहाँ पर एंटर नहीं करता। देखो मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसे हैं, देखो एंटर मत करो, लिखते चले जाओ, ऐसे लिखते चले जाओ। एंटर नहीं करोगे तो ये सिंगल लाइन ही समझेगा अपने आप को, जहाँ आपने एंटर किया ये दूसरी लाइन समझेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर एंटर करके आपको बहुत सारी लाइनें लिखनी है तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हटा रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे ये बताना है कि ये स्टेटमेंट मेरा फर्स्ट है और ये स्टेटमेंट मेरा सेकेंड है। तो अब ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे ही मैं यहाँ पर देखो बैकस्लैश दो बार लगाकर और मैं इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर गया और देखो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया जी सेकंड स्टेटमेंट,
ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, या जो भी आप बताना चाहते हैं अपनी टीम को, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके आगे मेथड के आगे, फंक्शन के आगे कुछ भी लिख के आप बता सकते हैं, पूरे स्टेटमेंट के बारे में लिख सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी टीम को मतलब कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने बारे में कि आपने क्या किया है, और टीम जो कर रही है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हुआ ये। अब जो लास्ट में बता रहा था आपको, वो ये बता रहा था कि किसी स्टेटमेंट को हाइड करना हो तो, अब किसी स्टेटमेंट को हाइड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो देखो वो भी सिंपल है कि मुझे पहली वाली स्टेटमेंट को अगर हाइड करना है, इसको नहीं दिखाना, नहीं शो करना, तो फिर कैसे करूंगा। देखो यहाँ पर बैकस्लैश स्टार्ट करूंगा, और देखो यहाँ जाकर लास्ट में स्टार और बैकस्लैश लगा दूंगा। ये पहली वाली स्टेटमेंट देखो हाइड हो गई। फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट जो थी वो हाइड हो जाएगी। देखो कैसे, अब यहाँ पर सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखो फर्स्ट वाला जो था पैराग्राफ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो देखो हाइड हो गई। अब देखो सेकंड टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट बचा है, देखो यहाँ पर। बात समझ गए। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को हाइड भी कर सकते हैं, और उसको बाद में अगर इसे हटाएंगे तो ये शो हो जाएगी। देखो ऐसे सेव करें, रिफ्रेश करें, देखो शो हो गया। तो समझ में आया ये। तो गाइस ये था कमेंट का ट्यूटोरियल। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट किस तरह से लगाते हैं, क्या इसका यूज़ है, ये मैंने आपको बताया। तो गाइस कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।